ओके फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग अभी तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपने नेटवर्किंग 1.0, 2.0, 3.0 के बारे में, और उन सब में मैंने नेटवर्किंग के बारे में जितनी आपसे रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उनको बताने की कोशिश की है, और भी कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश की है। तो आप लोग को लगभग लगभग उतना कवर हो गया है नेटवर्किंग में कि जितने से आप लोगों से क्वेरीज हो सकती हैं। मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की है आप लोगों को। अब क्वेश्चंस किस तरह से पुटअप होते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, अब इसमें ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि ओएसआई मॉडल और हमारा जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो हमारा वर्क कैसे करता है, जितना आपके सिनेरियो से रिलेटेड है। सब पूरा नहीं डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, केवल उतना ही जितना आपके सिनेरियो से रिलेटेड है, और उसके बारे में डिस्कशन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल आपका आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज ओएसआई मॉडल, और हमें ओएसआई मॉडल की जरूरत है क्यों, और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। मैं अगर सही बताऊं तो एकदम सही, एकदम करेक्ट अगर बताना स्टार्ट करूं तो ओएसआई मॉडल की जब भी बात की जाती है तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो आईएसओ होता है। मतलब आईएसओ ने इसको डेवलप किया था, इसको डेवलप करने वाला कौन था, आईएसओ था। ठीक है, अब आईएसओ का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्मल भाषा में जो आप लोग सुनते हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली जब बोलना स्टार्ट करते तो लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में तो इसका सही में जो डेफिनेशन होती है, सही में जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो कई बार ये कंफ्यूजन हमारे जहन में रहती है, इसीलिए मैंने इस चीज को यहां पर प्रॉपर वे में मेंशन करके लिखा हुआ है कि भाई आईएसओ का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है हमारी वो हमारी यही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओएसआई का फुल फॉर्म। मैं देखिए केवल उन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेरीज की जाती हैं। तो यहां पर जो ओएसआई है दैट इज योर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट इज योर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म हो गया ओएसआई मॉडल। तो मॉडल का तो अगर आप देखें तो पूरी चीज कैसे बनी, आईएसओ ओएसआई, जहां पर आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ओएसआई का होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये ओएसआई मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार हमें जरूरत क्या है ओएसआई मॉडल की, तो इसकी बात आपके इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है उसको जरा पढ़िएगा। ओएसआई मॉडल डिफाइंस एन नेटवर्किंग फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट प्रोटोकॉल्स इन सेवरल लेयर्स। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स मैंने आप लोग को अपने नेटवर्किंग के फर्स्ट सेशन में ही बताया था क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, और जब सेट ऑफ रूल्स की बात की जाती है तो वो हमारे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब सर्टेन एक दो प्रोटोकॉल नहीं होते जिसपे नेटवर्किंग वर्क करता है। नेटवर्किंग में कुछ भी आप करते हो, चाहे सेंड करो, चाहे रिसीव करो, चाहे आप कहीं पर भी भेजो, तो वो प्रोटोकॉल पे ही वर्क होता है, और उन प्रोटोकॉल को मैनेज्ड वे में रखते हुए वर्कआउट करना एक नेटवर्क में, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्टेन मॉडल्स का। उसमें से एक मॉडल है आपका ओएसआई मॉडल, ठीक है, जिसमें हम लोग की सेवरल लेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन शॉर्ट में पहली परिभाषा यह बन के आई कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई मॉडल आपका एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सेवरल लेयर्स में, ताकि प्रॉपर वे में वर्किंग आपकी नेटवर्किंग में चलती रहे। ठीक है, अब केवल यही मॉडल नहीं होता, और भी होते हैं, जैसे टीसीपी आईपी मॉडल भी होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट इज अ रेफरेंस मॉडल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अगर एक नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का रेफरेंस है, रेफरेंस मॉडल है आपका। ठीक है, कहा भी जाता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। अगर एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट की बात की जाए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए, तो वो हमारा करता है कौन, टीसीपी आईपी होता है, जो कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया है हमारे नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, एक तरह का रेफरेंशियल मॉडल है आपका। ठीक है, रेफरेंशियल मॉडल का मतलब यह है कि इसका रेफरेंस लिया गया है केवल। इसमें एक तरह से अगर देखा जाए तो ओएसआई मॉडल में हर एक लेयर के बारे में इतना पुख्ता तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है कि आप पूरी जानकारी इसके थ्रू, मतलब इस मॉडल के थ्रू ले सकते हो कि कौन सी लेयर में क्या वर्क होता है।
ठीक है। वहीं टीसीपी आईपी की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पे वहां पर भ्रांतियां हैं, जैसे उनकी लेयर्स को ही लेके कई भ्रांतियां हैं, ठीक है। तो खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें आपकी 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर्स, ठीक है। अब वो कौन सी होती है, कैसे होती हैं, वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब इस मॉडल में क्या लिखा हुआ है? अब देखिए थर्ड पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट लिखा है, इन दिस मॉडल कंट्रोल इज पास फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट। मतलब कि एक लेयर से दूसरे लेयर में आपका जो कंट्रोल होता है वो पास होता रहता है, स्टार्टिंग एट द एप्लीकेशन लेयर इन वन स्टेशन। अब ये वन स्टेशन एंड प्रोसीडिंग टू द बॉटम लेयर ओवर द चैनल टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड बैकअप द हायरार्की। अब ये क्या मतलब है ये मैं अभी समझाता हूं। अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आप लोग को और थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं किस बारे में बात करने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। तो भाई यहां पर पॉइंट केवल इतना उठता है कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएसआई हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है, और इसके फुल फॉर्म्स हमारे क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट रखते हैं, जारी रखते हैं। अब भाई आपके सामने आता है ओएसआई मॉडल को रटने की सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, इसको रटना क्यों जरूरी है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो रटो मत, बस ट्रिक याद कर लो, उसके थ्रू आपको लेयर्स याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। शॉर्ट ट्रिक टू लर्न, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न में क्या लिखा हुआ है कि भैया सबसे पहले लिखा है आप एसटी नहीं दे पाओगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो पॉजिटिव कर लेते हैं, आप एसटी नेक्स्ट दे पाओगे, ठीक है। अब देखना, आप हर एक ओएसआई मॉडल में हर एक मतलब हर एक लेयर का इनिशियल लेटर, मतलब पहला लेटर उठा लो, पहला कैरेक्टर उठा लो, पहला कैरेक्टर उठा लो, पहला कैरेक्टर आप उठा लीजिए। जैसे ए का बन गया क्या, एप्लीकेशन का बन गया ए, फिर अगर हम बात करें तो आपका आ गया पी, ठीक है, फिर एस, ठीक, इसी तरह से टी, ठीक, फिर आ गया एन, ठीक, फिर आ गया डी, देन पी, ठीक। अब सुनना, यहां पर मैंने बोला आप एसटी नहीं दे पाओगे, ठीक है, आप एसटी नहीं दे पाओगे, आप एसटी नहीं दे पाओगे। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, वो मैंने आप पूरा, यहां पर मैंने आप पूरा लिखा है ताकि थोड़ा सा समझ में आए, अगर मैं अप लिख देता तो समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे पूरा लिखा है, ठीक है। तो आप, ठीक है, जहां पर आप की अगर बात की जाए तो ये आ गया आप एस टी नहीं दे पाओगे, या फिर आप एसटी नेक्स्ट दे पाओगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आपके इस पार्ट पे आता है ओएसआई मॉडल के, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये तो मैंने खैर रटने की ट्रिक आपको बताई कि कैसे हम लोग रटते हैं ओएसआई मॉडल को। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी लेयर, मतलब किस किस नंबर पे हमारी इस्तेमाल की जाती है, जरा ये देख लेते हैं। अच्छा, अब समझिएगा, फिजिकल लेयर हमारी पहली लेयर होती है, फिर हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ इज सेशन, सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन एंड सेवेंथ इज एप्लीकेशन लेयर। सेवेंथ आपकी कौन सी लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर हो गई। तो यहां पर सर्टेन समझिएगा, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, पहला हमारा क्या हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, फिर आपका डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर नेटवर्क लेयर हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर आपका हो जाता है। अब यहां पर जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, इससे पहले पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट था जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक स्टेशन से फिर हम लोग दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं जरा क्लियर कर दूं आप लोग के सामने। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आप एक मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम यूएस में है, यूएसए में है, ठीक, और बी एक सिस्टम है और ये सिस्टम मान लो इंडिया में है, ठीक है, इट इज इन इंडिया। अब अगर मान लो ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड है, जो कि होते ही हैं भाई, आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो बिल्कुल आप इंटरकनेक्टेड हो सकते हो, आप यूएस के बैठे बंदे से बातचीत कर सकते हो। तो इसमें भी आपकी सातों लेयर वर्क करती हैं और इसमें भी आपकी सातों लेयर वर्क करती हैं। तो वहां पर वो यही चीज बताने की कोशिश की जा रही थी कि ए स्टेशन से बी स्टेशन आपका कनेक्टेड होता है, जिसमें सातों लेयर आपकी वर्क करती है और सातों लेयर इधर भी आपकी
वर्क करती है। अब चाहे सेंडर ये हो, चाहे रिसीवर ये हो, और चाहे उल्टा हो, चाहे वाइस वर्सा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, एक तरह से डिस्क्रिप्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक लेयर में कैसे क्या वर्क होता है OSI मॉडल में। तो अब फ्रेंड्स देखिएगा, आपके सामने OSI मॉडल का मैंने एक छोटा सा, मतलब आपके सामने एक डायग्राम टाइप का बना हुआ है। मैं ये बता चुका हूं ऑलरेडी। पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल होती है, फिर डेटा लिंक होती है, फिर नेटवर्क होती है, फिर ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। अच्छा, मैं इसको क्यों पूरी की पूरी चीज आप लोग को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं? देखो, यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन जो स्टार्ट करूंगा वो मैं एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करूंगा। वो मैं क्यों स्टार्ट करूंगा, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि यहां पर पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो जो वर्किंग होती है वो एप्लीकेशन लेयर से ही शुरू होती है। भाई, कोई भी यूजर जो बैठता है, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वो आखिरकार कहां से करता है? एप्लीकेशन लेयर से करता है। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे समझाने बैठूंगा तो भाई मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जितने भी लोग हो सबके हवाई फायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे समझाता हूं कि आप लोग को समझ में आ सके एक साधारण भाषा में कि OSI मॉडल का बेसिक वर्क है क्या। ठीक है, तो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, OSI मॉडल को थोड़ा सा एक कहानी के तौर पे समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगी चीज होती क्या है। अब सुनिएगा, मान लीजिए इन सबको मान लेते हैं हम लोग, एक पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन नाम का है, इसी तरह से सेशन नाम का है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नाम का पर्सन है कोई। ठीक, और नेटवर्क नाम का कोई पर्सन है। इसी तरह से डेटा लिंक नाम का है, एंड नेक्स्ट फिजिकल नाम का है। अब सुनिएगा कहानी क्या है, वो उसके बारे में बात करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां पर जो ये एप्लीकेशन पर्सन है, ये पर्सन की अगर बात की जाए तो ये जो एप्लीकेशन पर्सन है ये एक कंपनी का CEO है। वो कंपनी क्या है? वो कंपनी है XYZ। मान लो ये कंपनी है XYZ, और इस XYZ का कहते हैं कोलैबोरेशन और कई तरह से बिजनेस की डील्स होती रहती हैं ABC नाम की कंपनी से। मतलब नॉर्मली सबसे ज्यादा ये लोग इसी से टच में रहते हैं और खूब बिजनेस होता है इन लोग का। अब बात क्या हुई, एप्लीकेशन लेयर, मतलब एप्लीकेशन पर्सन जो है, जो एप्लीकेशन पर्सन है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जाना है ABC कंपनी में। ठीक, वो कहां जाना है? ABC कंपनी में। अभी सुनिएगा, और वो डॉक्यूमेंट है कितने पेजेस का? वो डॉक्यूमेंट है 600 पेजेस का। और ये 600 पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, समझिएगा इस बात को। ठीक है, अब एप्लीकेशन के पास ये 600 पेजेस हैं। अब एप्लीकेशन कौन है भाई? यहां का CEO है। यहां का कौन है? CEO है। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि इसने अपने कोलीग्स को, मतलब अपने जो साथ में काम करते हैं लोग और अपने नीचे जो लोग काम करते हैं उनको वो देता चला जाएगा, उसी हायरार्की के थ्रू वो आपका भेज देगा ABC कंपनी में। ठीक है, ABC कंपनी आप एक तरह से मान लीजिएगा नेक्स्ट मतलब रिसीवर है। ठीक है, तो यहां पे सेंडर कौन हो गया? XYZ हो गया, और रिसीवर कौन हो गया? ABC हो गया, ABC कंपनी हो गई। ठीक, अब सुनिएगा, इस 600 पन्ने को मतलब 600 पेजेस को किसको दे दिया गया? प्रेजेंटेशन को दे दिया गया। प्रेजेंटेशन एक पर्सन है, उस पर्सन को ये 600 पन्ने दे दिए गए। अब ये प्रेजेंटेशन क्या करेगा? इसका प्रेजेंटेशन ने सबसे पहले देखा कि ये पन्ना मतलब किस भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने ये देखा कि किस भाषा में लिखा हुआ है। उसने देखा कि यार ये लिखा तो फ्रेंच भाषा में है। उसने देखा ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। तो उसने सोचा क्यों ना, क्योंकि जिस ABC कंपनी को वो लोग भेजने जा रहे हैं वो असल में फ्रेंच नहीं समझती है, वो समझती है स्पेनिश भाषा। मतलब वो समझती ही स्पेनिश भाषा है, वो और कोई भाषा समझती ही नहीं है, मतलब किसी और तरह की कोई और लैंग्वेज वो जानती ही नहीं है। तो जो ये प्रेजेंटेशन पर्सन है, ये जो पर्सन का नाम है प्रेजेंटेशन, इसने सोचा क्यों ना इस फ्रेंच भाषा को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? स्पेनिश भाषा में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए? स्पेनिश भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो प्रेजेंटेशन ने क्या किया? प्रेजेंटेशन ने इस फ्रेंच भाषा को स्पेनिश भाषा में कन्वर्ट कर दिया, उसने इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट किया, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो उसने उसी दिन उन 600 के 600 पेजेस को फ्रेंच से स्पेनिश में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके दे दिया किसको? सेशन नाम के पर्सन को।
किस पर्सन को दे दिया? सेशन नाम के पर्सन को दे दिया। अब सेशन नाम के पर्सन के पास पहुंचा, ये सेशन ने देखा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ये जो 600 पेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। तो सेशन ने ये सोचा कि पहले यार ये कंफर्मेशन ले लें कि वहां ओपन भी है कि नहीं ये कंपनी। पहले तो जरा ये कंफर्मेशन लें कि वो जो एबीसी नाम की कंपनी जिसके पास हमें भेजना है वो ओपन भी है कि नहीं ओपन है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा चलो फिर जरा एक बार कॉल करके देखते हैं कि लेट्स सी वहां पर ओपन है कि नहीं ओपन है। तो इसने कॉल लगाया, किसमें? एबीसी कंपनी को इसने कॉल लगा ली। अब एबीसी कंपनी के पास जब कॉल आई तो उसने कॉल पिक की, कॉल पिक करके उसने आंसर दिया जी हाँ बिल्कुल ओपन है। तो इसने बोला कि मैं आपके पास 600 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जैसे ही रिसीव हो हमें जरूर एक्नॉलेज कर दीजिएगा। तो उस पर्सन ने बोला ठीक है ओके मैं एक्नॉलेज कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कहते हैं आपका वो पेज, मतलब वो 600 पन्नों का पेज पहुंच गया है आपके पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। एबीसी ने बोला XYZ की कंपनी से, सेशन नाम के पर्सन से एबीसी कंपनी के पर्सन ने बोला ये बात। तो अब क्या हुआ कि अब ये तो हमारा पर्टिकुलरली उसने कंफर्मेशन पार्ट ले लिया कि अब आएगा, तो अब उसने अपना टेंशन फ्री हो गया, उसने कहा यार ठीक है ओके फाइन, तो इसका मतलब अब पहुंचेगा तो हमें बता जरूर देगा वो बंदा कि पहुंच गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अब वो नेक्स्ट पर्सन को हैंड ओवर कर देता है कि भाई उसने कंफर्मेशन ले लिया, आ जाएगा तो वो हमें बता देगा। नेक्स्ट पर्सन के पास पहुंचा जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या करता है? वो देखता है कि यार ये 600 पन्ने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ये इधर से उधर हुए तो हमारी तो जॉब चली जाएगी। तो इसने क्या किया, इन 600 पन्नों को इसने क्या किया, इसने 100 के 6 एनवेलप में डिवाइड कर दिया। मतलब एक में 100 रख दिए पन्ने, दूसरे में रख दिए, इसी तरह से तीसरे में, इसी तरह से चौथे में, और चौथे के साथ फिर पांचवे में, और पांचवे के साथ ये छठे में रख दिया इसने, ठीक। यानी 6 पन्नों मतलब 6 एनवेलप्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका बना दिया, मतलब 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 6 एनवेलप्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। और फिर ये करने के बाद ताकि अगर मान लो कोई एक खो भी जाए तो कम से कम एक तो कोई एनवेलप मिले सामने वाले एबीसी कंपनी को, कोई एक एनवेलप तो मिल जाए कम से कम। ऐसा ना हो कि 600 हमने इकट्ठे एक एनवेलप में भेजे और 600 को 600 पन्ने खो गए, तो ऐसा ना हो, ठीक। तो अब इसने क्या किया, इस ट्रांसपोर्ट लेयर को, मतलब ट्रांसपोर्ट पर्सन ने क्या किया, इसने नेक्स्ट आगे बढ़ा दिया नेटवर्क पर्सन के पास। नेटवर्क पर्सन के पास पहुंचा। अब नेटवर्क पर्सन ने देखा यार ये बात तो बहुत अच्छी है कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसने भी दिमाग लगाया हाँ भाई बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही थी इसके कि भाई इसमें कहीं टू और फ्रॉम तो लिखा ही नहीं है। तो नेटवर्क ने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी ये हुई, उसने इसमें लिखा टू और फ्रॉम। अच्छा अब ये कंपनी है कहां की? ये कंपनी है आपकी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कंपनी अभी वैसे अभी तक डिस्कस नहीं हुआ इस बारे में कि ये कंपनी है आपकी इंडिया की, और ये कंपनी है आपकी कहां की? ये कंपनी है आपकी मैं इंडिया के शहर का नाम लिख दे रहा हूं, दैट इज मच बेटर, मतलब DLH मतलब दिल्ली की है। और ये कंपनी आपकी कहां की? ये कंपनी है आपकी मुंबई की, यानी कि बॉम्बे की, ठीक है। तो अब समझिएगा, तो इसने टू का फिर एक एड्रेस डाला, फ्रॉम अपना नाम लिखा, और टू लिख के मतलब टू फ्रॉम करके इसने नेक्स्ट ये 6 के 6 जितने भी आपके एनवेलप्स थे उन सब पे टू फ्रॉम कर दिया। मतलब कहां से जाना है और कहां तक जाना है इसका टू फ्रॉम उसने लिख दिया। और साथ साथ में मतलब एक हिदायत भी दी उस पर्सन को, जिस पर्सन को इसे लेके जाना था। उसने बोला भाई एक काम करना, देखो अगर तुम बाय रोड जाओगे या बाय ट्रेन जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक काम करना कि आप बाय एयर निकलना, उड़ के जाना। मतलब उड़ के नहीं, सुपरमैन तो बन के कोई नहीं जा सकता, मतलब उड़ के जाने का मतलब यह है कि बाय एयर जाना ताकि तेजी से आप पहुंच सको और आज ही पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 600 पेजेस, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट जो पर्सन था उसके पास ये कहते हुए ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अब डेटा के पास, मतलब डेटा नाम के पर्सन के पास ये एनवेलप्स पहुंचते हैं, ये 6 के 6 बंडल्स आपके पहुंचते हैं। अब डेटा क्या करता है, डेटा ने देखा कि ये जो 6 एनवेलप हैं, ये एनवेलप बिल्कुल अलग हैं, इन पे नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ी उसको ये लगी कि अगर मान लो इस एनवेलप की अगर बात करें तो ये खुले हैं, ये 6 के 6 एनवेलप
ओपन है, खुले हुए हैं। अगर इन्हें चिपकाया नहीं तो हो सकता है इसके अंदर जो कागज 100 रखे गए हैं, हो सकता है 10-20 इधर उधर हो जाएं, गिर जाएं, किसी तरह की टेम्परिंग हो जाए, कोई निकाल ले कागज, और ये कागज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या किया, उसने जितने भी टू और फ्रॉम वाले हैं उन सब पे एक तरह से एनवेलप चिपका दिया। मतलब एनवेलप को क्या कर दिया, चिपका दिया, इन 6 एनवेलप को चिपका दिया। इन 6 एनवेलप को क्या कर दिया, चिपका दिया। चिपकाने का मतलब यह है कि यहां पर किसी तरह की टेम्परिंग ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कहीं कागज इधर उधर गिरे ना। उसने ये तो कर ही दिया और साथ साथ में उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल का ठप्पा भी लगा दिया। 6 के 6 एनवेलप पे कॉन्फिडेंशियल का ठप्पा भी लगा दिया, मतलब कोई और बीच में इसे ओपन करके देखने की कोशिश भी ना करे। ठीक है, तो अब यहां तक तो बात मेरे समझ में आ रही होगी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो डाटा ने क्या काम किया, उसने काम यह किया कि भैया उसने एनवेलप्स को चिपका दिया। यहां तक आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट वो आगे बढ़ा और फिजिकल नाम के पर्सन को उसने हैंड ओवर कर दिया। ये 6 के 6 एनवेलप्स हैंड ओवर कर दिए और उससे बोला कि आपको क्या कहते हैं, नेटवर्क नाम के पर्सन ने बताया है ना कैसे जाना है। तो उसने बोला हाँ सर मुझे मालूम है कैसे जाना है, मुझे बस वो एनवेलप्स दे दीजिए। तो उसको जैसे ही एनवेलप मिलता है वो पर्टिकुलर उसको रखता है अपने पास, मतलब अपने पास रख लेता है। ठीक है, और रख के फिर उसको लेने के लिए, मतलब उसको पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट हॉप है, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेशन है या नेक्स्ट हॉप है, उस जगह पे लेके निकल जाता है और वो वहां जाकर उसको डिलीवर कर देता है। तो भाई ये तो है कहानी, ठीक, जो मैंने आप लोग को बताई। यानी एबीसी कंपनी के पास वो डिलीवर करने के लिए निकल गया और वो फिर वैसे ही जैसे ये वाली कहानी आपकी चली वैसे ही बस वो उल्टा होता चला जाएगा, जिसमें सबसे पहले फिजिकल में आएगा, रिसेप्शन पे वो पहुंचेगा, रिसेप्शन से फिर पर्टिकुलर फिर वो आपका क्या कहते हैं डेटा नाम के पर्सन, मतलब उनके यहाँ जो डेटा नाम का पर्सन होगा वो उसको देखेगा टेम्परिंग हुई तो नहीं है। फिर इसी तरह से वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। टू और फ्रॉम देखेगा, अच्छा सही है टू और फ्रॉम, ये भी सही है। फिर वो नेक्स्ट आगे देखेगा, अरे ये तो सारे के सारे एक ही पेजेस हैं, तो उन सारे पेजेस को, मतलब सारे सारे जितने एनवेलप है सबके पेजेस एक ही डॉक्यूमेंट के लिए हैं, तो वो एक एनवेलप में कर देगा ट्रांसपोर्ट पे। और फिर इसी तरह से वो फिर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। सेशन में जैसे ही वो पहुंचेगा फिर वो उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करके बोल देगा, यानी एबीसी का जो पर्सन होगा वो XYZ में कॉल करके बोल देगा कि सर आपका जो डॉक्यूमेंट पहुंचना था वो पहुंच गया। ठीक है, वो हमें रिसीव हो गया। और उसके बाद फिर जो हमारी जो फिर उसके जो एबीसी नाम का सीईओ होगा उसकी फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो किस तरह से उसको देखता है नहीं देखता, वो पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में इस स्टोरी से शायद आपको इतना कंफर्मेशन हो पाया कि ओएसआई मॉडल को हम लोग अगर जनरल वे में समझे तो कैसे समझ सकते हैं। ये कुछ एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये कहानी कोई मैंने बनाई नहीं है, ये कहानी एक नॉर्मल कहानी है जो आप लोग कई जगहों पे देख लोगे या पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और बात करना स्टार्ट करते हैं। इसी कहानी के एवज में आपको मैं समझाता हूं कौन सी लेयर में क्या क्या वर्क होता है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैं आगे कंटिन्यू करूं और आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊं, उससे पहले जरा हम लोग एक चीज और समझ लें। ये जो ऊपर की 3 लेयर्स आपकी होती हैं, ठीक है, ये आपकी लेयर्स होती हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, मतलब सॉफ्टवेयर की लेयर्स, सॉफ्टवेयर नॉर्मली इन पे वर्क करता है। और नीचे की जो 3 लेयर होती हैं ये हम लोग एक तरह से बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ठीक है, हार्डवेयर लेयर्स। और ये जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको हम लोग ओएसआई मॉडल का हर्ट भी कह सकते हैं, मतलब हर्ट ऑफ ओएसआई भी इसको बोला जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन लेयर, सबसे पहला पॉइंट, यानी कि अगर देखो मैं एक बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपकी जो लेयर्स वर्क करती हैं वो लेयर्स की जो पहली लेयर होती है दैट इज फिजिकल, सेकंड डेटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवेंथ आपकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, अच्छा अब यूजर जिससे इंटरैक्ट करता है, मतलब यूजर डायरेक्टली जिस लेयर से इंटरैक्ट करता है दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर। यूजर इंटरैक्शन डन ऑन दिस लेयर। अब यूजर इंटरैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आप लोग जीमेल ओपन करते हो, ठीक है, मैं एक जीमेल का एग्जांपल लेता हूं, तो जीमेल आप लोग ओपन करते हो तो यूजर डायरेक्टली ऊपर जिस लेयर पर हमारा जीमेल वर्कआउट करता है, जिसके थ्रू वो मेल सेंड की जाती है, वो असल में मतलब यूजर इंटरैक्टेबल लेयर होती है आपकी। किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो तो वो आपका किस पे वर्कआउट करता है, वो आपका वर्कआउट करता है एप्लीकेशन लेयर पे।
ठीक है, हर तरह का जो भी एप्लीकेशन आप लोग नॉर्मली वर्कआउट करते हो, दैट इज डन ऑन एप्लीकेशन लेयर। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन कैसे पुटअप किया गया, क्वेश्चन किया गया यूजर इंटरैक्शन, अगर देखा जाए मतलब यूजर टू यूजर इंटरैक्शन आपका किस लेयर पे किया जाता है, तो वो आपका किस लेयर पे किया जाता है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे ही किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आपके सामने आ रही है वो लेयर कौन सी आ रही है, प्रेजेंटेशन लेयर आ रही है। ठीक है, वो किस लेयर पे आपका वर्कआउट कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्कआउट कर रहा है। तो जरा देखते हैं कि मैंने कहानी में क्या बताया था आप लोगों को। कहानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर में जो प्रेजेंटेशन पर्सन था उसने फ्रेंच भाषा को स्पेनिश भाषा में कन्वर्ट किया था। तो देखिए एग्जैक्टली ट्रांसलेशन का जो वर्क होता है वो कौन सी लेयर पे होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होता है। आपके लिए जो मुद्दे वाली चीज है, जो समझने वाली चीज है, वो केवल इतनी है कि भैया इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन का जो काम करता है वो काम आपका कौन सा लेयर करता है, वो काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो बस इतना मुद्दे वाली चीज समझिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। जैसे इसमें ट्रांसलेशन का काम कर रहा था प्रेजेंटेशन, उसी तरह से यहां पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो उसने इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट आपका करता है प्रेजेंटेशन लेयर। अब नेक्स्ट लेयर की तरफ, नेक्स्ट लेयर आपके सामने क्या आ रही है, नेक्स्ट लेयर आपके सामने आ रही है सेशन लेयर। तो भाई देखें जरा, सेशन लेयर के लिए क्या था, सेशन लेयर में ये था कि उसने कॉल करके ये कंफर्म किया था एबीसी से कि भाई अगर वहां पहुंच जाए तो हमें कंफर्म जरूर कर देना। तो सेशन लेयर में होता क्या है, सेशन लेयर का बेसिक जो काम होता है वो काम होता है सेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना और क्लोज करना। यहां पर ये कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक करके अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सेशन लेयर बेसिकली, जैसे अगर मान लीजिए आपने यहां पर जीमेल ओपन किया, ठीक है, अब आपने किसी पर्सन मतलब किसी पर्सन को कोई भी आपने जीमेल ओपन किया, ठीक है, तो आपने जब जीमेल ओपन किया तो एक सेशन स्टार्ट हुआ, एक सेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। इसको मैनेज करने का भी काम, मतलब उसमें आप क्या क्या काम कर रहे हो, मैनेज करने का जो काम है ये भी सेशन लेयर करता है। और अगर आपने अपना जीमेल क्लोज कर दिया तो वो सेशन क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये काम भी कौन सा आपका लेयर करता है, वो लेयर आपका सेशन लेयर होता है। यानी कि जब आप जीमेल, कोई भी आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हो तो एक सेशन क्रिएट होता है, फिर वो मैनेज होता है, और फिर अगर आप उसको क्लोज कर देते हो तो सेशन आपका क्लोज हो जाता है। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये जो वर्क होता है, ये वर्क आपका किस पे होता है, सेशन लेयर पर होता है। जैसे आप लोगों ने अभी उसमें उस पार्ट पे देखा जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, उस पार्ट पे। तो सेशन क्रिएट, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, इससे पहले जो मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो सेशन पर्सन था, उस सेशन पर्सन ने एबीसी कंपनी में कॉल करके कंफर्म किया कि अगर वहां पर खुला हुआ है, ओपन है, तो यानी सेशन क्रिएट हो गया। यानी कि एक पर्सन, मतलब एक ए आपका सेंडर है और बी आपका रिसीवर है, इसने यहां पर ये कंफर्म कर लिया कि ये इससे सेशन इनिशिएट कर सकता है, मतलब इसे सेशन इनिशिएट कर सकता है। उसने बोला हाँ बिल्कुल आप सेशन इनिशिएट कर सकते हो। और इस जगह पे सेशन इनिशिएट करने के बाद फिर वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तब तक कनेक्टेड रहेंगे जब तक वो पर्टिकुलर सेशन लेयर तक दूसरी तरफ वही पॉइंट आपका पहुंच नहीं जाता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिर वो कॉल करके बता देगा कि हाँ सर हमारे पास पहुंच गया, उसके बाद फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, फिर वो एप्लीकेशन लेयर पर आपका चला जाएगा। तो इन शॉर्ट में सेशन लेयर का काम बेसिकली ये होता है सेशन को मैनेज करने का, ठीक है, सेशन को क्रिएट करने का। जैसे जीमेल आपने ओपन किया तो अब उसके बाद फिर पूरा वर्क वो मेजर करता रहेगा, ठीक है, अपने लेवल पे मेजर करता रहेगा, जितने भी नीचे के लेयर्स हैं उन सबको मेजर करता रहेगा, एक तरह से देखता रहेगा कहीं पे भी कनेक्शन अगर टूटे तो वो एक तरह से इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या, यहां पर केवल इतना होगा कि जब सेशन, मतलब देखो अब मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, आप बस इतना समझो, सेशन लेयर की अगर हम बात करें तो सेशन का बेसिक काम यही होता है, सेशन को क्रिएट करना और क्लोज करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। सेशन क्रिएशन, मैनेज एंड टर्मिनेशन, ये काम होता है सेशन लेयर का आपका, बेसिकली ये काम होता है सेशन लेयर का, ठीक है। वही जैसे जीमेल का एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग आ जाते हैं। मैंने आप लोग को एक चीज और बताई, इट इज अ हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर्स के बीच में है, ठीक है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का बेसिकली काम एक तरह से करता है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में होता क्या है, जैसे आप लोग को मैंने बताया कि भैया उसने 6 के बंडल बना दिए यहाँ पे, क्योंकि एक साथ ना खोए तो उसने क्या किया, 6 के बंडल्स बना दिए। तो इसी तरह से इसमें क्या आपका होता है, हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल में इसमें आपके सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है।
हर एक के क्या बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, 6 अलग अलग सेगमेंट्स उसने बना दिया। अच्छा, एक तो ये सेगमेंटेशन ये करता है, उसके अलावा जो एंड टू एंड डिलीवरी होती है, जो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, वो आपका क्या होता है, वो भी इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं। मतलब एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन होता है वो आपका यही कहलाता है। मतलब सॉरी, एंड टू एंड बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एंड टू एंड जो प्रोसेस होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही डिफाइन किया जाता है या बात की जाती है। दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी देखिए, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप होता है, जिसमें टीसीपी का बात की जाए तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और यूडीपी की अगर बात की जाए तो ये कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी डेटा सेंड किया है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास 100% वापस आएगा, ठीक है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि आपने अगर किसी भी तरह का कोई भी डेटा सेंड किया तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं यूडीपी की अगर बात करूं तो यहां पर अगर हम लोग कनेक्शन जैसे एस्टैब्लिश करेंगे जीमेल के थ्रू, ठीक है, आप जीमेल में मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज तो वहां पहुंच जाता है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई रिवर्ट नहीं आता कि वहां मैसेज पहुंच गया। वो आपको कंफर्म करना पड़ता है उस पर्सन से कॉल करके कि हाँ मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये कनेक्शन लेस का आपका एक एग्जांपल हो सकता है। सो दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हम लोग सेगमेंट बनाते हैं। तो वही मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि हम लोग इसमें 6 अलग अलग एनवलप्स में हमने रख दिया, यानी सेगमेंट्स में हम लोग इसको क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर कौन सी हमारी होती है, वो हमारी होती है नेटवर्क लेयर। नाम ही बता रहा है रूटिंग, ठीक है। अब रूटिंग का काम बेसिकली ये करती है। अब देखो, देखें जरा स्टोरी में क्या कहा था मैंने ये बोला था कि नेटवर्क लेयर में क्या था, टू और फ्रॉम, यानी कि कहां से आया है, मतलब कहां पे जाना है उसका एड्रेस देना। फ्रॉम मतलब हमने अपना एड्रेस दे दिया, और टू मतलब जहां भेजना है हमें, ठीक है, टू मतलब जिसको भेजना है, और फ्रॉम मतलब जहां से, मतलब जो हमारा एड्रेस है वो, ठीक है। तो रूटिंग का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसमें एक चीज और बताई थी आपको कि बाय एयर जाने की सलाह दी थी इसने। यानी कि केवल रूटिंग ही नहीं डिसाइड करता है, वो ये भी डिसाइड करता है, एग्जैक्टली अगर बात करें तो वो केवल रूटिंग नहीं डिसाइड करता, वो ये भी डिसाइड करता है कि बेस्ट रूटिंग हो। मतलब कहने का ये है, तेजी से तेजी पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो बताने के लिए इस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बेस्ट रूटिंग पाथ भी बोलते हैं। मतलब कहने का है कि तेजी से तेजी वो पर्टिकुलरली सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डेटा पैकेट को सेंड कर सके। तो वो काम आपका कौन सी लेयर पे होता है, मतलब कौन सी लेयर पे बताया जाता है कि हो सकता है, मतलब बेस्ट रूट कहां से बताया जाता है, वो बताया जाता है नेटवर्क लेयर से। दैट विल बी डन ऑन नेटवर्क लेयर। अच्छा, अब जैसे आप लोग को याद हो मैंने बताया टू और फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप लोग को जैसा मालूम होगा कि आईपी क्या होता है। आईपी हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का या किसी भी पर्टिकुलर नोड का कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब अगर सोर्स आईपी होगी तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगी, सोर्स आईपी वो आईपी होती है जो पर्टिकुलरली जहां से चल रहा है आईपी एड्रेस, मतलब जहां से आईपी एड्रेस आपका चलना शुरू किया। मतलब आईपी एड्रेस नहीं चलता है, इन शॉर्ट में आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। सोर्स आईपी ये बताता है कि अब जैसे अगर मैं यहां पर अगर बात करूं तो मैं लखनऊ में हूं, ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी अगर मैं कहीं भेजना चाहता हूं, मैं दिल्ली भेजना चाहता हूं, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गई, दिल्ली हो गई। तो सोर्स आईपी मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। तो ये चीज आपकी वर्कआउट करती है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में ही हम पता कर पाते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका इसी लेयर में आपका वर्कआउट करता है। अच्छा, याद होगा आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया था कि आईपी के बेसिकली 2 वर्जन होते हैं, एक वर्जन 4 होता है, एक वर्जन 6 होता है, ठीक है। चले फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या डिसाइड किया नेटवर्क लेयर, रूटिंग डिसाइड की, और साथ साथ में आईपी एड्रेस की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली टू और फ्रॉम का जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट पे फिट बैठ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेयर पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी आई, नेक्स्ट लेयर हमारी आई डेटा लिंक लेयर, जिसका काम क्या हुआ, जिसका काम हुआ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है, एरर डिटेक्शन। अब आपको ध्यान होगा मैंने आप लोग को बताया था कि डेटा लिंक लेयर ने देखा कि भाई बाकी सब चीजें तो सही हैं, लेकिन ये चिपका हुआ नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि भैया कहीं कागज गिर ना जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इसी के लिए वो एरर डिटेक्शन करता है, एरर को डिटेक्ट करता है और उसे करेक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है ये डेटा लिंक लेयर,
ठीक है। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की कैपेबिलिटी के लिए हम लोग इस लेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर। और उसके बाद आपका आता है फिजिकल लेयर, जिसमें कन्वर्ट्स इनटू बिट्स, मतलब ये बिट्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है और ये आप अदर पाथ में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अदर पाथ का मतलब ये है कि आप इसको किससे भेजोगे भाई, नेटवर्क के थ्रू ही। तो आप दूसरे भाई अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपका ए नोड है, ठीक है। इसी तरह से 7 लेयर्स आपकी बी नोड में भी तो वर्कआउट हो रही है, तो आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको भेज दिया इस बेसिक पाथ के थ्रू उस नेक्स्ट हॉप बोल दीजिए, नोड बोल दीजिए, ठीक है, या स्टेशन बोल दीजिए, नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। तो आपने इसको कन्वर्ट किया बिट्स में और बिट्स के थ्रू इसने ट्रांसफर कर दिया इस पाथ के थ्रू नेक्स्ट हॉप या स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो ये बेसिक काम होता है आपका किसका, OSI मॉडल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आपको बेसिकली समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हो OSI मॉडल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, ये मैंने OSI नेटवर्किंग डिवाइसेस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इस जगह पे। अच्छा, अब इसमें जो आप लोगों से मतलब वाली चीज है, मैं जरा उस पे आ जाता हूं। और वो मतलब वाली चीज है क्या आपकी, वो मतलब वाली चीज है आपकी बेसिकली ये OSI मॉडल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल। असल में आप लोगों से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो क्वेश्चंस आप लोगों से यही पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल वर्क करती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल वर्क करती है, सेशन लेयर पे कौन सी, ट्रांसपोर्ट पे कौन सी, नेटवर्क पे कौन सी, डेटा लिंक पे कौन सी, फिजिकल लेयर पे कौन सी। मतलब कुछ जगह पे स्टैंडर्ड भी होते हैं, सर्टेन हर जगह प्रोटोकॉल। हम लोग देखो एक बात समझो, अब क्वेश्चंस किस तरह से पुटअप हुआ। क्वेश्चन पूछा गया राउटर आपकी कौन सी लेयर पे वर्क करता है, तो आ गया नाम, राउटर कौन सी लेयर पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। रूटिंग जहां पर होगी वहीं राउटर होगा। डेटा लिंक लेयर आपकी किस लेयर पे वर्क करता है, सॉरी स्विच आपका किस लेयर पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ लेयर्स में आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपकी कौन सी लेयर पे वर्क करती है। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए सर्टन आप लोग देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें सर्टन प्रोटोकॉल्स आप लोग के होते हैं। HTTP होता है, SMTP होता है, FTP होता है, टेलनेट होता है। HTTP आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP आप लोग का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर की अगर हम लोग बात करें तो आपका होता है SSL प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा आप लोग का सेशन लेयर होता है। सेशन लेयर में आपके SOX प्रोटोकॉल एक इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको TCP UDP आपको एक्सप्लेन किया ही, क्या चीज होती है TCP और UDP, ठीक है। और नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर में आपकी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है दैट इज योर राउटर, और इसके जो प्रोटोकॉल्स आप लोग के होते हैं वो आपके होते हैं IP, जहां पर IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 होता है। इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए IP के बारे में तो वो मैं ऑलरेडी नेटवर्क्स के पुराने वीडियोस में दे चुका हूं, ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो। ICMP भी इसी लेयर में आप लोग का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में आपका जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है दैट इज TTP, और उसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं स्विच और ब्रिज आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो फिजिकल लेयर की अगर बात की जाए तो फिजिकल लेयर में जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है दैट इज हब एंड रिपीटर, और इसका जो स्टैंडर्ड वर्कआउट होता है इसमें स्टैंडर्ड की अगर बात करें, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि IEEE जो होता है वो एक तरह का स्टैंडर्ड होता है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर इंजीनियर्स। और 802.3 की अगर बात की जाए तो ये ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, और 802.11 की अगर बात की जाए तो ये आपका बात करता है, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है WLAN के लिए, यानी कि वायरलेस लैन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके सर्टेन कुछ फुल फॉर्म्स भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा और चीज क्लियर हो जाएगी आप लोग को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मैंने बोला कि अब हम लोग कुछ सर्टेन फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। तो भाई फुल फॉर्म्स देखते हैं। देखिए मैंने आप लोग को कुछ बताया। अच्छा एक चीज और मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, जैसे क्वेश्चन आ गया स्विच किस लेयर पे वर्कआउट करता है OSI मॉडल की, ठीक है, ब्रिज किस लेयर पे वर्कआउट करता है OSI मॉडल की, हब, रिपीटर, राउटर। तो भाई मैंने इसीलिए सारे के सारे आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए हैं, तो इसको प्रॉपर वे में एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें प्रोटोकॉल्स मैंने अभी तक बैंक के किसी भी एग्जामिनेशन में प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं,
ठीक है, मतलब कहने का ये नहीं पूछा कि कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल, ये आईटी ऑफिसर्स में पूछे जाते हैं, उसमें तो खैर इतने लो लेवल क्वेश्चन नहीं होते, उसमें तो और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तो वर्किंग तक पूछ ली जाती है प्रोटोकॉल्स की, तो उसमें पूछे जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लिखा, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लिखा, यहाँ पे दो इसका मतलब ये नहीं कि एक दो प्रोटोकॉल, आपके जितने भी लेयर्स हैं उनमें कई प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकल लेयर में मैंने स्टैंडर्ड आपको दिया, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रोटोकॉल नहीं है IEEE। ठीक है, अब बताया भी मैंने कि एक तरह का स्टैंडर्ड है आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। HTTP बस देखते चलिए, फुल फॉर्म बस देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसके थ्रू हम सेंड करते हैं मेल्स को, सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है, ICMP होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट, सॉक्स की अगर बात करें सॉकेट सिक्योर होता है, और IEEE जो स्टैंडर्ड आपके सामने लिखा होता है उसका फुल फॉर्म आपके सामने है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने कुछ चीजें आप लोग को बताई, इसके बारे में बताया, और इसके अलावा ये चीजें मैंने आपको बताई, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कई बार क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि फिजिकल लेयर में हम लोग किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो वर्क होता है वो बिट्स पे होता है, जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, कन्वर्ट्स इनटू बिट्स। ठीक है, ये हमारा होता क्या है, फिजिकल लेयर में आपके बिट्स पे वर्कआउट होता है, डेटा लिंक लेयर में आपका फ्रेम पे वर्कआउट होता है, नेटवर्क लेयर पे आपका पैकेट पे वर्कआउट होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा हम लोगों ने बताया था कि भैया सेगमेंट पे वर्कआउट करता है, उसके ऊपर सबके सब आपके किस पे वर्क करते हैं, डेटा पे वर्क करते हैं। तो कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेरीज पुटअप हो सकती हैं। तो फिजिकल लेयर में बिट्स, फिर फ्रेम्स, देन पैकेट्स, देन सेगमेंट्स, फिर डेटा पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे और हम लोग कंटिन्यू करके फिर बात करना स्टार्ट रखते हैं, जारी रखते हैं अपनी बातचीत को। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ISO OSI मॉडल के बारे में, मैंने इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को और एडिशनल तौर पे, मैं सही बताऊं तो एडिशनल तौर पे मैंने बहुत कुछ बता दिया OSI मॉडल के बारे में। और OSI मॉडल मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया आप लोग को क्योंकि ये एग्जामिनेशन में रियल में इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस इनके लेयर से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एग्जैक्टली वर्किंग पता होनी चाहिए थी, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लेयर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया, अदरवाइज इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी नेटवर्किंग के पार्ट पे इसमें। ठीक है, लेकिन तो जरूरी था इसलिए एक्सप्लेन किया। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा और TCP IP मॉडल के बारे में जानकारी करते हैं, लेकिन मैं देखो बहुत कुछ क्या ना के बराबर बताने वाला हूं इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इतने ज्यादा पुटअप नहीं किए जाते हैं। TCP IP मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने बैंकिंग की अगर बात की जाए, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की बात की जाए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। दैट्स वाई मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस सेशन में। बाकी तो आप लोग के पास ओपन फोरम है, आप लोग को मैंने टेलीग्राम ग्रुप दे के रखा है, आप लोग को लगता है कि इस पे बनना चाहिए वीडियो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, जब भी पैकेज नया अपडेट होगा तो उसमें वो वीडियो आपका लग जाएगा TCP IP का नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल तो हम लोग इस पे छोटी सी थोड़ी बहुत बात कर लें कि भैया इसको बनाने वाले कौन थे और ये इसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, बस इतनी जानकारी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी वर्किंग के बारे में इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है इस जगह पे। चलिए खैर, तो जो TCP IP मॉडल था आपका, TCP IP का फुल फॉर्म जैसे कि नाम समझ में आ ही रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका 4 लेयर बेस्ड मॉडल है। ठीक है, 4 लेयर बेस्ड मॉडल है। ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। अब वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो अभी हम देखते हैं। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसको DOD ने बनवाया था, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनवाया था। DOD जो मेन टर्म है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, लेकिन किसका डिपार्टमेंट था डिफेंस का, वो था US का। तो इसको बनाने वाला US का डिपार्टमेंट था। और एक चीज और बताऊं, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल वर्क करने वाला आपका मॉडल है। ठीक है, अगर हम लोग एक तरह से बोले तो हम लोग आज के टाइम पे जो इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम पे क्या मतलब, एक तरह से प्रैक्टिकल रेफरेंस पे जो हमारा वर्क करने वाला मॉडल है, प्रैक्टिकली जो हम लोग मॉडल पे वर्क करते हैं वो TCP IP मॉडल। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि भाई ये प्रैक्टिकल मॉडल है, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग जो वर्क करते हैं वो हमारा TCP IP मॉडल है।
तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है OSI वर्सेस TCP IP मॉडल का एक छोटा सा लेआउट जो मैंने आपके सामने केवल इसलिए रखा है कि आप कुछ समझ लो इसके बारे में। जैसे आप लोग जानते हो कि उसमें आपकी कितनी लेयर्स इस्तेमाल होती है, 7 लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर एंड देन सेवेंथ लेयर आपकी इस्तेमाल होती है। उसी तरह से इसमें पहली लेयर आपकी होती है नेटवर्क लेयर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ लेयर आपकी वर्कआउट होती है। अच्छा, इसमें जो वर्किंग होती है इन दोनों की वर्किंग में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो इसकी जो ये 3 लेयर्स थी आप लोग की, जिसमें आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन है, उससे मिला के आपका एप्लीकेशन लेयर बन गई। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे वर्क करती है वैसे ही TCP IP मॉडल में भी वर्क करती है। नेटवर्क लेयर की अगर बात की जाए तो इंटरनेट लेयर इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को देखा जाए तो नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर इसको बोला जाता है, ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है इन दो लेयर्स को मिला के। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो OSI रेफरेंस मॉडल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग नेटवर्क इंटरफेस मॉडल, नेटवर्क इंटरफेस लेयर में इस्तेमाल करते हैं TCP IP के मॉडल में। तो एक छोटा सा सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे मुझे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अब आगे बढ़ के अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हम लोग को इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है। हाँ, मैंने ये कहा जरूर था कि मैं, अब जैसे मैंने बोला ना कि अगर किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ओपन फोरम है, आप लोग उस पर लिखिए, तो फिर मैं जरूर इससे भी रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियोस जरूर उस पैकेज में इनबिल्ड करूंगा, ठीक है। चले तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग MCQ की जरूर बात करते हैं, तो इस जगह पे अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं MCQs की, ठीक है। चले फ्रेंड्स, तो अब MCQ के बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं MCQ की तरफ। सो नाउ अब डायरेक्टली मैं MCQ की बात करना स्टार्ट करूंगा इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिस्कशन नहीं करना है, जैसे मैं पहले भी डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग सीधे MCQ की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आता है वो आता है ये। देखिए, क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं है, एक हिस्ट्री से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन है आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज डैश प्रोजेक्ट। ये शायद आप लोग जानते हो, शायद आप लोग ना जानते हो, इससे रिलेटेड मैं पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूं। इंटरनेट की अवधारणा को मूल रूप से डैश परियोजना के रूप में विकसित किया गया था। तो यहां पर जो नाम आएगा वो नाम आपका क्या आ जाएगा, दैट इज योर आरपा नेट, ठीक है, दैट इज योर आरपा नेट, जिसका फुल फॉर्म होगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड आरपा नेट, एंड इसका फुल फॉर्म होगा आरपा नेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जब आप, जैसे कभी कभी बोला जाता है ना दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो ये भी हम लोग बोलते हैं कि भैया दुनिया का पहला नेटवर्क हमारा आरपा नेट ही था, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, हालांकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से इंटरनेट में। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है राउटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को बताया था भैया रूटिंग किस लेयर पे इस्तेमाल होती है, और जिस लेयर पे रूटिंग इस्तेमाल होगी उसी लेयर पे आपका राउटर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पर जो आंसर होगा वो आप लोग को क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर इज द करेक्ट आंसर, जो कि थर्ड लेयर होती है आपकी OSI मॉडल में। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना रटने का तरीका, आप ST नहीं दे पाओगे या नेक्स्ट दे पाओगे। तो भाई पहली, दूसरी, तीसरी लेयर कौन सी हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई। तो यही लेयर पे आपका वर्कआउट ये करता है, राउटर रूटिंग का काम होता है, उसके साथ साथ आप लोग का राउटर भी इस पे इसी लेयर पे आपका वर्कआउट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, राउटर आपका इस लेयर पे वर्कआउट करता है, इसके अलावा बाकी ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं। डेटा लिंक की अगर बात की जाए तो उस पर आप लोग का वर्कआउट करता है, सॉरी, स्विच एंड ब्रिज आपका नेटवर्किंग डिवाइस जो वर्कआउट करता है। उसके अलावा आप लोग का होता है फिजिकल लेयर पे हब एंड रिपीटर इज द नेटवर्किंग डिवाइस, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं OSI मॉडल में, ठीक।
चले फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया क्या, राउटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो राउटर ओएसआई मॉडल किस परत पर काम करता है, तो नो डाउट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल। जैसा मैंने आप लोग को बता चुका हूं मैं इस क्लास में, भाई वही मैं क्वेश्चंस रखा हूं जो क्वेश्चंस आप लोगों से इस क्लास में मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जी, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि इसमें आंसर आ ही चुका है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, ओएसआई मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसी में आईएसओ होता है, ठीक है। अब आईएसओ का फुल फॉर्म तो खैर आप लोग को बता ही चुका हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें एक टर्म मुझे बताना जरूरी है आप लोग को, जैसे ओएसआई होता है वैसे एक और मॉडल होता है टीसीपी आईपी। अब इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, अब देखो एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। अब जैसे कि लिंक्ड इन द मतलब कि मतलब टर्म्स में अगर देखा जाए तो टर्म्स में देखो, अगर आईपी की बात करें तो आईपी हमारा किस टर्म में इस्तेमाल होता है, आईपी के बेसिकली दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन 4 होता है, एक वर्जन 6 होता है। वर्जन 4 कितने बिट एड्रेस का होता है, वो 32 बिट एड्रेस का होता है। वर्जन 6 कितने बिट एड्रेस का होता है, वो 128 बिट एड्रेस का होता है। देखो मतलब लिंकअप हो गया, क्वेश्चंस निकलते चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सबके सब वो वही चीज है जो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मतलब लिंक होके आंसर निकलता आ रहा है आपका, मतलब क्वेश्चंस निकलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आईपी की बात आई हम लोग की। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द। देखो एक बात बताएं, इन सारे क्वेश्चंस में मतलब इन सारे ऑप्शंस में ये बहुत आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन सब के बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। जैसे एनसाई की अगर बात की जाए तो ये आपका क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड तय करता है, ठीक है। अच्छा, एस्काई और ईबीसीडीआईसी की अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों कोडिंग सिस्टम है। एस्काई है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ईबीसीडीआईसी है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये दोनों के दोनों आपकी कोडिंग सिस्टम्स है। तो भाई यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। नन ऑफ दिस तो होने कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डीओडी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपका आता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि भाई लेयर्स कितनी होती हैं ओएसआई मॉडल में। हालांकि ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आप लोग के पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 लेयर यहाँ पर पुटअप होता है, मतलब 7 लेयर होती हैं टोटल ऑल, अगर हम लोग बात करें किसकी, ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर्स होती हैं, दैट इज योर ओएसआई मॉडल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी बेसिकली 7 तरह की ओएसआई मॉडल हो गई, मतलब यानी कि 7 तरह की ओएसआई मॉडल होती है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वही, आप एसटी नहीं दे पाओगे, आप एसटी नहीं दे पाओगे या नेक्स्ट दे पाओगे। ये क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओएसआई लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। ये हर कोई जानता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने एक्सप्लेन किया तब भी मैंने इस चीज को डिफाइन किया था आप लोग के सामने। तो क्लोजेस्ट जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। क्योंकि चाहे टॉप टू बॉटम पे आप जाओ या बॉटम टू टॉप पे आप जाओ, वर्क आपका जो यूजर बैठ के कर रहा होता है वो ओएसआई लेयर की 7th लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे ही कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर। विच ओएसआई लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, एप्लीकेशन लेयर इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। एफटीपी का पूर्ण रूप, ये तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने वाली चीज है, इसमें आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस तरह से सर्टेन हमारे और भी प्रोटोकॉल्स वर्कआउट करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा यही पुटअप किया जाता है क्वेश्चंस में, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंग कमांड वर्क्स ऑन विच प्रोटोकॉल। पहले तो आप समझिए पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल पे वर्क करती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पीओ लेवल के पेपर में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन तो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे टीसीपी नहीं होगा जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, आईपी भी नहीं होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यूडीपी भी नहीं होगा, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल है। नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा आपका आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज द आंसर। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, पहले तो समझो पिंग कमांड होती क्या चीज है। पिंग के थ्रू, जैसे कभी आप लोग घर पे इसको ट्राई करना, खाली पिंग लिखना और विंडो की प्लस आर प्रेस करना, आपके सामने एक बॉक्स आएगा, क्या कहते हैं, रन प्रॉम्प्ट का। उस रन प्रॉम्प्ट में बस खाली लिखना पिंग, बीच में गैप देना और फिर लिख देना google.com। ठीक है, और google.com लिखने के बाद फिर बीच में क्या आप देना, हाइफन लिखना और टी लिख देना। ठीक है, इतना लिख के एंटर करना। अगर आरटीओ नहीं आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट टाइम डॉट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट प्रॉपर वे में वर्कआउट कर रहा है, यानी गूगल आपका प्रॉपर वे में आ रहा है। इसका मतलब इंटरनेट प्रॉपर वे में वर्कआउट कर ही रहा होगा, तभी गूगल आ रहा है। अदरवाइज गूगल कैसे आएगा, इंटरनेट पे आप होगे तभी तो गूगल आपका मतलब पिंग देगा, अदरवाइज पिंग ही नहीं देगा वो जगह पे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पिंग कमांड का मतलब, पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल पे वर्क होता है, तो वो इस पे वर्क होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नाम ही बता रहा है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल लाइज बिटवीन नेटवर्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स लेयर। यानी कहा यह गया है कि ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और फिल इन द ब्लैंक्स लेयर के बीच स्थित है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मॉडल्स हैं, आप एसटी नहीं दे पाओगे, बार बार हम यही बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये किन दो लेयर्स के बीच में कार्य करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क, वो बता भी दिया है कि नेटवर्क और दूसरी लेयर कौन सी होती है, जिसके बीच में होती है, के बीच स्थित होती है, नेटवर्क और, भाई ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर सेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेशन लेयर। सो दैट इज योर सेशन लेयर। नेक्स्ट, ओके, स्विच, जैसे आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों से पूछा था स्टार्टिंग में कि राउटर आपकी कौन सी लेयर पे वर्क करता है, तो हम लोगों ने आंसर दिया था नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। उसी तरह से स्विच वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ये मैंने उसी टाइम पे जब मैंने बताया था, तो उस टाइम पे भी बताया था कि हमारा जो स्विच होता है, स्विच और ब्रिज जो होता है, वो हमारा वर्क करता है कौन सी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे आपका वर्कआउट करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ चीजें आप लोग के सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे आप लोग को, और जितनी चीजें मैंने नेटवर्किंग में रखी हैं वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड करके नहीं रखा है, चीजों को बहुत आसान करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी नेटवर्किंग समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मतलब यानी कि नेक्स्ट सेशन में, वीडियो सेशन में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देखते रहिए और प्रॉपर वे में जुड़े रहिए महिंद्रास के इस वीडियो ग्रुप के साथ। और क्या कहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग को मालूम है कहाँ पर पिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर पिंग करिएगा। कोई दिक्कत हो, किसी तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो, किसी तरह की चीजें समझ में ना आ रही हो, तो बिल्कुल आप इस जगह पे पिंग कर सकते हो और हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट क्या करेंगे, मतलब आप अपनी क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हो हेमंत महिंद्रास नाम के ग्रुप पे, और इसके थ्रू फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो किसी तरह का कोई भी इशू, इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए और हम सभी लोगों से बातचीत करना, मतलब हमसे जुड़ जाइए और प्रॉपर वे में वर्कआउट आगे कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर इसी तरह से आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप पे आप लोग टैग करेंगे ही, मतलब ग्रुप पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ही। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ में जरूर आया होगा। चलिए, ओके एंड थैंक्स एंड जय हिंद।